फ्रेंड्स, ये स्टोरी का 11वां भाग है। अगर आपने इससे पहले वाली स्टोरी नहीं सुनी है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक है, आप वहाँ जा कर के सुन सकते हैं। हर रोज स्टोरी का नया भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। उदित ने जब टिया को ये सवाल करते देखा तो उसके सामने खड़े होते हुए बोली, आपके अंदर थोड़े से भी मैनर्स नहीं है ना? बिना पूछे किसी के कमरे में जाना बहुत बुरी बात होती है। और जरा ये बताइए, ये आदि आपके कब से हो गए? टिया, मैं तुम्हें ये सब बताना जरूरी नहीं समझती, तुम तो बस इतना बताओ, तुम इस कमरे में क्या कर रही हो? उदित, अभी तो बताया, ये कमरा आदि का नहीं, हमारा है। टिया, मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत करो, मैं जानती हूँ आदि अपना रूम किसी के लिए नहीं छोड़ता, तो उसने तुम्हें कैसे अलाउ कर दिया? उदित, उसके बिल्कुल करीब आकर। हम आपको ये बताना जरूरी नहीं समझते, माना लोगों के रास्ते में आना आपका फेवरेट काम है, लेकिन अब चलिए हटिए रास्ते से। ऐसा कहकर उदित कमरे के बाहर जाने लगी। तभी टिया ने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ घुमाते हुए कहा, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद कोई मेरी बात अधूरी छोड़कर जाए, इससे मुझे गुस्सा आती है। मेरी बात का सीधा सीधा जवाब दो और चली जाओ। उदित ने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और टिया की ओर देखकर बोली, हमें भी नहीं पसंद कोई हमसे इस अंदाज में बात करे या हमें बिना हमारी मर्जी के छुए, इसलिए अगर अपनी बात मनवाना चाहती हैं तो पहले दूसरों की बात मानने की कोशिश करिए, फिर जाते हुए लौटकर। आपको शायद याद नहीं, उस दिन हमसे बदतमीजी से बात करने पर आदि ने आपके साथ क्या किया था। तनिक सोचिए, अगर उन्हें पता चला कि हमारा हाथ पकड़कर मरोड़ दिया तो वो क्या करेंगे? टिया, अच्छा, तो तुम जैसे 2 टके की लड़की अब मुझे बताएगी कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वैसे शायद तुम्हें सच्चाई नहीं पता कि मैं और आदित्य अब साथ हैं, इसलिए इस घर में घुसने के अपने बेहतरीन प्लान्स को यही रोक दो। उदित उसके कानों के पास आकर, अपनी बात को जरा धीमे से कहिए, दरअसल इस घर की दीवारें भी वफादार हैं, तो अगर गलती से आपकी बात आदि या बाकी घर वाले तक पहुंच गई तो बेइज्जती होगी आपकी, आप सोच भी नहीं सकती। रही बात प्लान करने की, तो वो आप जैसे लोगों की आदत है। हमारे यहाँ रिश्ते दिल से जुड़ते हैं और दिल से ही निभाए भी जाते हैं। मेरा और आदि का रिश्ता दिल और किस्मत ने जोड़ा है, उसे तोड़ना नामुमकिन है, इसलिए वक्त के साथ ये समझ चाहिए, आपके लिए यही बेहतर होगा। उदित ने अपनी बात बिल्कुल स्पष्ट और साफ तरीके से कही, लेकिन टिया को नहीं समझना था तो नहीं समझी। अपनी बात रखकर उदित ने उसे आगे से हटाते हुए कहा, प्लीज़ अब हमें साइड दीजिए, क्योंकि हमें हमारी बहन के संगीत को भी एंजॉय करना है। इतना कहकर वो जाने लगी, लेकिन तभी टिया ने एक बार फिर उसका हाथ पकड़ लिया। उदित, हमने कहा था ना, हमें नहीं पसंद कोई हमें छुए। टिया, तुम्हें मेरे छूने से इतनी तकलीफ हो रही है, और जब यही हाथ आदि पकड़ता है तो तुम्हें बहुत अच्छा लगता है। तुम घंटों उसके हाथों को पकड़े खड़ी रह सकती हो। उसने तुम्हें भी खुद को छूने के पूरे हक दिए हैं। मुझे दिखाई देता है तुम्हारे हॉल में ना होने पर उसका बेसब्री से तुम्हारा इंतजार करना, और तुम्हारे वहाँ से हटते ही तुम्हारे पीछे आ जाना, तुम्हें अपना कमरा देना, जबकि उसे तो रूम शेयर तक करना नहीं पसंद। बताओ ना, वो आखिर ऐसा क्यों है? क्यों वो तुम्हारे हाथों को पकड़ता है, जबकि उसने मुझे खुद को कभी छूने तक नहीं दिया? आखिर ऐसा क्या किया है तुमने उसके साथ? उदित गुस्से में, हाथ छोड़िए हमारा। हमारे और आदि के बीच क्या है वो आप कभी समझ ही नहीं सकती हैं, क्योंकि आप दिल के मामले में भी दिमाग रखती हैं। उन्होंने हमें खुद को छूने के हक दिए हैं क्योंकि वो हमसे प्यार करते हैं। अभी तक हमें शक था, लेकिन आज यकीन हो गया है कि आप पागल हो चुकी हैं। अपने लालच और जुनून के चक्कर में आप अपनी बेशकीमती दोस्ती को दांव पर लगा रही हैं, जिसके आगे प्यार मोहब्बत जैसी चीज़ें मायने ही नहीं रखती। आदित्य जी आपसे प्यार नहीं करते, ये बात आपको खल रही है, लेकिन वो आपको अपना बेहतरीन दोस्त मानते हैं। इसके बारे में भी कभी सोचा है आपने? आप तो उनसे प्यार की उम्मीद लगाए बैठी हैं, जबकि आप भी अच्छे से जानती हैं प्यार ज़बरदस्ती हासिल करने वाली चीज़ है ही नहीं। इतना कहकर उदित अपना हाथ छुड़ाकर वहां से जाने लगती है, लेकिन टिया उसका रास्ता रोक लेती है। टिया, तुम अपना ये लेक्चर खुद तक ही रखो तो बेहतर होगा, और तुमने ठीक ही समझा है। हाँ, पागल हूँ मैं,
वो आदि के लिए, लेकिन उसके साथ मुझे उसकी प्रॉपर्टी भी चाहिए। क्या हुआ अगर वो मुझसे प्यार नहीं करता? मैं तो करती हूँ ना, यही काफ़ी है मेरे लिए। और किसने कहा प्यार ज़बरदस्ती नहीं कराया जा सकता है? तुमने कहा वो तुमसे प्यार करता है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें जिंदा ही नहीं रहने दूंगी। तो वो किसे प्यार करेगा? मुझे ही ना। एक बार किसी तरह बच गई तुम। किस्मत हर बार तुम पे मेहरबान नहीं रहेगी, हर बार तुम नहीं बचोगी। टिया ने एक रहस्यमयी मुस्कान चेहरे पर लाते हुए कहा। उदित, बच गए से क्या मतलब है आपका? ऐसा क्या किया था आपने? टिया उदित के पास आई और उसके कान से के पास जाकर धीरे से बोली, तुम जानना नहीं चाहोगी कि गणेश पूजन के दिन अचानक तुम्हारे पास ही आग क्यों लगी? तुम्हें अजीब नहीं लगा? उतने लोगों में से तुम ही क्यों? आखिर तुम ही क्यों? फिर उसके कंधों को पकड़कर, वो मैंने ही किया था। अगर अब भी तुम उससे दूर नहीं हुई तो हो सकता है अगली बार भगवान तुम पर इतना मेहरबान ना हो। उदित ने टिया को दूर धक्का देते हुए कहा, अभी तक हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आप तो समझाने लायक है ही नहीं। आपको घर में रहने की नहीं, किसी साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है। रही आदित्य जी की बात, तो वो जिससे भी प्यार करे ये उनका पर्सनल मामला है, लेकिन आप ये समझ लें कि आप हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। आप एक निहायत ही बदनीयत, बेवकूफ़, सेल्फिश और गंदी सोच वाली लड़की हैं, जिससे कोई भी इंसान प्यार ही नहीं करना चाहेगा। हम अभी आपकी सच्चाई घर वालों को बता कर आते हैं। इतना कहकर उदित कमरे के बाहर जाने लगी तो टिया ने अपना पैर उदित के आगे कर दिया, जिससे उदित वहीं बेड के पास जाकर गिर गई। गिरने की वजह से उदित के माथे पर बेड के साइड का कोना लग गया, जिससे उसके माथे पर खून आ गया। टिया उदित के पास जाकर, सो सैड, मिस टाउन मार्केट, नीचे गिर गई। वैसे भी तुम्हारी औकात यही है, जितना चीखना है चीखो, क्योंकि इस वक्त तुम्हारी आवाज़ सुनने वाला कोई भी नहीं है। उदित उठने की कोशिश करती है तो टिया उदित के हाथों में अपने सैंडल की हील्स चुभा देती है। माथे पर लगी चोट और अब जिससे उदित चीख पड़ती है। इतना करने के बाद भी टिया का मन नहीं भरा था, इसलिए वो नीचे बैठ गई और उसने उदित के सर को पकड़कर नीचे फर्श पर जोर से पटक दिया। उदित के माथे पर पहले से चोट लगी थी, दोबारा पटकने की वजह से खून और स्पीड से बहने लगता है। इसके बाद टिया उदित के बालों को पकड़कर खींचते हुए बोली, यही बाल हैं जो आदि को बहुत पसंद है ना? टिया वापस उदित का सर फर्श पर जोर से पटक देती है, जिससे उदित का बहुत सारा खून फर्श पर फैल जाता है। उदित लगभग बेहोश हो जाती है। आदित्य जो नीचे बैठा टिया के कन्फेशन का वेट कर रहा था, उसे जब कैमरे में टिया को यह सब करते देखा तो भागता हुआ ऊपर आया। उसे हड़बड़ी में ऊपर की तरफ भागता हुआ देखकर नीचे से सारे लोग भागते हुए ऊपर आते हैं। सबको एक साथ आता देखकर टिया उदित के पास बैठकर उसे उठाने का नाटक करने लगती है। टिया, उदित उठो, कैसे गिर गई तुम? फिर आदित्य की ओर देखकर, आदि देखो ना, उदित को क्या हो गया? आदित्य को उदित की यूं हालत देख कुछ समझ में ही नहीं आता है कि आखिर वो क्या करे। वंदना, अर्चना, सुहाना, बाकी औरतें उदित के पास आकर बैठ जाती हैं। सुहाना उदित का सर अपनी गोद में रखकर एक रुमाल से उसके माथे के खून को साफ करती है। उदित अभी भी बेहोश ही है। नीरो दौड़कर ग्लास से पानी लाता है। वंदना उदित के चेहरे पर पानी की छींटे डालती है तो उदित को कुछ होश आता है। उदित को होश आता है और सबको इसके साथ बिजी होते देख टिया वहां से निकलने का सोचती है। वो आगे बढ़ी ही होती है, तभी जीजू उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए बोले, इतनी भी क्या जल्दी है जाने की मोहतरमा? अपने किए का रिजल्ट भी साथ ले जाइए। टिया, कैसा रिजल्ट? मैंने क्या किया? टिया ऐसे रिएक्ट करती है जैसे उसने कुछ किया ही नहीं है। इसका इतना कहना था कि आदित्य ने टिया के सामने आकर उसे एक थप्पड़ मारा और बोला, तुमने जो भी किया उसे देखकर ही मैं ऊपर आया हूँ। तुम तो औरत के नाम पर धब्बा हो। लोग कहते हैं औरत का सबसे बड़ा दुश्मन मर्द होता है, लेकिन हमारे नजरिए में तुम जैसी औरतें ही औरतों की सबसे बड़ी दुश्मन होती हैं। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई उदित को दोबारा नुकसान पहुंचाने की? आदित्य का ये कहना था कि घर की सारी औरतों की नज़र टिया की तरफ घूम गई। आदित्य ने आगे कहा, जानता तो पहले से था कि गणेश चतुर्थी की आरती के वक्त जो हादसा उदित के साथ हुआ था उसमें तुम्हारा हाथ था, लेकिन स्ट्रांग विटनेस नहीं था, इसलिए अभी तक तुम बची रही। लेकिन आज तुमने खुद अपने मुंह से अपने गुनाह कबूल कर लिए और एक उदित को ऐसे हर्ट करके खुद के खिलाफ एक और प्रूफ मुझे दे दिया है, और जो काफ़ी स्ट्रांग है। अब तो प्रूफ भी है और विटनेस भी।
अब तुम पूरी उम्र जेल में बिताना, ये सोचते हुए कि अब क्या करूं। फिर नील की तरफ देखकर, नील, पुलिस को कॉल करो। मिस्टर सूर्यवंशी ने जब देखा कि टिया पूरी तरह फंस चुकी है तो वो उसके पास आए और नफरत से उसकी ओर देख के गुस्से से बोले, जो तुमने किया वो बहुत गलत था। तुम्हारी वजह से आज मैं सबके सामने शर्मिंदा हो गया हूँ। मुझे शर्म आती है तुम्हें अपनी बेटी कहते हुए। फिर आदित्य की ओर देखकर, सॉरी बेटा, मुझे नहीं पता था कि टिया के दिमाग में ये सब चल रहा है। आदित्य, आपको सॉरी बोलने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है अंकल, और शर्म करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसे ये करना ही था। आखिर ये आपकी ही बेटी है, जो आपका ही खून है। बिल्कुल आप जैसे ही धोखेबाज, दगाबाज, दोस्त के पीठ में छुरा घोंपने वाली आदतें हैं इसमें। मिस्टर सूर्यवंशी अचानक से कहे हुए आदित्य के शब्दों को सुन रहे थे। मिस्टर सूर्यवंशी, ये तुम क्या कह रहे हो बेटे? मैं समझा नहीं। नीरो एक फाइल उनकी ओर बढ़ाते हुए, इसे देखकर शायद आपको सब समझ आ जाए कि आपने क्या किया है। मिस्टर सूर्यवंशी ने जब फाइल देखी तो उनके पैरों के नीचे से मानो जमीन ही खिसक गई हो। उस फाइल में हर वो कॉन्ट्रैक्ट के डील पेपर थे जो उनकी कंपनी ने सिंघानियाज के साथ किए थे। सिंघानियाज ने वो सारे एग्रीमेंट तोड़ दिए गए थे। फाइल के साथ एक और कागज़ था जिसमें सिंघानियाज की तरफ से मानहानि का दावा किया गया था, क्योंकि सूर्यवंशी एम्पायर द्वारा उनका फ़ायदा उठाया गया था। आदित्य, देखा अंकल, मैंने सच कहा ना। आपको शर्म करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टिया ने भी वही किया जो आपने किया। पापा ने आपके साथ पार्टनरशिप की, आप दोनों ने मिलकर एक मुकाम हासिल किया था। फिर आपको ये करने की क्या ज़रूरत थी? अगर कोई प्रॉब्लम थी तो आप बेटा समझकर एक बार कहते तो सही, लेकिन आपने तो हमारी कंपनी को ही बदनाम करना चाहा। टिया ने पागलपन में मेरी फैमिली को नुकसान पहुंचाया और आपने मेरी कंपनी को। आप दोनों ने मुझे ये सब करने पर मजबूर कर दिया था। तभी वंदना ने सूर्यवंशी के सामने आकर कहा, हमने हमेशा आपको पापा जैसी ही इज्जत दी, क्योंकि हमें लगता था आप हमारे लिए पापा जैसे ही हैं। लेकिन आपने ये करके जता दिया कि कोई गैर अपना नहीं होता है। फिर टिया के सामने जाकर, हमने हमेशा तुम्हें अपनी छोटी बहन का दर्जा दिया और तुमने हमारे ही परिवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। उदित जी, जिन्हें देखकर अजनबी को भी प्यार हो जाए, उन्हें आपने इतना दर्द दिया। आप सच में किसी के प्यार के लायक नहीं हैं। आप लोग सच में क्रिमिनल्स हैं, और क्रिमिनल्स की जगह घर में नहीं जेल में होती है। आपको वहीं रहना चाहिए। हमें उम्मीद तो नहीं है, लेकिन इसके बाद शायद आप सुधर जाएं। तब तक वहाँ पुलिस आ चुकी थी। शांतनु, ले जाइए आप इन्हें यहाँ से। हम नहीं चाहते कि अब और निगेटिविटी रहे इस घर में। पुलिस दोनों को पकड़ती है, सबकी नज़र उदित पर रहती है। तभी टिया अपना हाथ लेडी पुलिस से छुड़ाकर उदित की ओर झपटती है, लेकिन उसके और उदित के बीच आदित्य बीच में आ जाता है। आदित्य उदित को अपने सीने से लगाकर टिया की तरफ अपनी पीठ करते हुए कहता है, तुम 2 बार ये गलती कर चुकी हो, अब कभी मत करना, वरना तुम आदित्य राय सिंघानिया का वो रूप देखोगी जो तुमने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा। टिया, तुम्हें क्या लग रहा है, सब ठीक हो गया? नो मिस्टर आदित्य राय सिंघानिया, दिस इज नॉट एंडिंग, दिस इज बिगिनिंग टू अ न्यू वॉर। मैं भी देखती हूँ कितने दिन तुम मिस टाउन मार्केट को प्रोटेक्ट कर पाते हो। आदित्य उदित को अपने सीने से लगाए हुए ही, जब तक आदित्य राय जिंदा है तुम उदित का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, सो ट्राई कर लो, कहकर आदित्य के हाथों को प्यार से खुद के हाथों में पकड़कर उसका सर अपने सीने से लगा लिया। ये देखकर टिया का चेहरा उतर गया। पुलिस टिया और मिस्टर सूर्यवंशी को ले जाती है। नीरो उन्हें पीछे के गेट में से ले गया। नीचे मामा जी अकेले थे तो आदित्य ने सबको नीचे जाने का बोल दिया। नीरो नीचे जाके सारे गेस्ट को रिलैक्स रहकर पार्टी एंजॉय करने को बोलता है। सब एक एक करके बाहर चले जाते हैं। सबके जाने के बाद आदित्य उदित को जोर से हक करता है। उदित भी काफ़ी देर तक उसे वैसे ही पकड़े रहती है। फिर आदित्य के बालों पर प्यार से हाथ फेरकर, हम ठीक हैं आदि, आप परेशान मत होइए। आदित्य के आंखों में आंसू लगभग आ ही गए थे। उसकी आवाज़ भारी हो गई थी। मुझे माफ़ कर दो उदित। टिया की सच्चाई सामने लाने के लिए मैंने तुम्हारी जान खतरे में डाली, ये जानते हुए भी कि वो कितनी खतरनाक है। उदित के माथे पर हाथ रखकर, ज़्यादा दर्द तो नहीं हो रहा है? आदित्य उसके माथे पर किस करके, ठीक हो ना तुम? उदित, हाँ अब तो बिल्कुल ठीक है। आदित्य के सीने पर अपना सर रखे हुए ही, हम बहुत किस्मत वाले हैं जो आप हमें मिले हैं। वैसे हमें टिया के लिए बहुत बुरा लग रहा है।
उनकी कोई गलती नहीं थी, वो तो आपसे बस प्यार करती है, वो भी बचपन से। हमें लगता है हमें उन्हें प्यार से समझाना चाहिए। आदित्य, तुम खुद अच्छी हो इसलिए तुम्हें बाकी लोग भी वैसे ही लगते हैं। और फिर तुमने ट्राई तो किया था ना उसे समझाने का। वो प्यार करती थी, मुझे माना, लेकिन उसने उस एक तरफा प्यार में जो भी किया वो पागलपन था। कभी कभी प्यार एक तरफा भी होता है। ऐसे में इंसान को चाहिए कि वो सामने वाले की इमोशंस की कदर करे, ना कि अपने प्यार को जुनून बनाकर किसी को परेशान करे। उसके साथ जो भी हुआ अच्छा हुआ, अब तुम अपने बारे में सोचो। उसके माथे को छूकर कितना दुख रहा होगा। यहाँ आओ तुम। आदित्य उदित को बेड पर बिठाकर उसके माथे पर बैंडेज लगाकर उसकी गोद में सर रखकर लेट जाता है। नीचे सुहाना का संगीत चल रहा है, डांसर डांस कर रही होती हैं। तभी नील शांतनु के पास जाकर, जीजू क्या बोरिंग संगीत हो रहा है। शांतनु, जनाब बताएं, आप बताएं, ऐसा क्या करें जिससे इसे इंटरेस्टिंग बनाया जा सके। नीलू, जीजू आपसे कुछ नहीं होगा, जस्ट वेट एंड वॉच। नील डीजे के पास जाकर उसके कानों में धीरे से कुछ कहता है। उसके वहां से हटते ही डीजे ने क्यूटी पाई सॉन्ग प्ले किया। सॉन्ग प्ले होते ही नील सुहाना के पास आया और सुहाना को फ्लोर पर ले जाकर डांस स्टेप्स करने लगता है। तेरी वर्गी ना बिच दूजी पंजाबी कोई चिक माहिया, क्यों तू खिड़की ते बैठी शरमाए बरंडे उत्ते दिख माहिया। बन्नो टसन तेरा अति फैंटास्टिक, सोशल मीडिया पे हुक्म चलाए, फोन पे बातें करे अपने लेफ्ट हैंड से राइट हैंड पे मेहंदी लगाए। पहले तो सुहाना खड़ी रहती है, लेकिन जैसे नीरव और आकाश फ्लोर पर आते हैं वो भी डांस करने लगती है। बॉयफ्रेंड की तुझे कोई फिक्र नहीं, पहले डेट पे कहे ओके बाय, देवदास की तरह अफसोस हो वो करे, तो तू हंस के इनोसेंट सी शक्ल बनाए, क्यूटी पाए लाल परंदा बांध के। जब तू लक मटकांदी है क्रिटिकल कंडीशन में सबका दिल कर जानती है, सीने में अरमान हजारों तू जिंदा करके कंधे का टैटू दिखला के किल कर जानती है। तेरे वर्गी ना पिंड बिच दूजी पंजाबी कोई चिक माहिया, क्यों तू खिड़की पे बैठी शरमाए बरांडे उत्ते दिख माहिया। सेंट लगा के तेरा पार्टियों में जाना आशिक फंसाने का तरीका है पुराना। तन बदन के तो सुर सारे छेड़ दे मुंह से लगाए बिना बांसुरी बजाए। नींद चुराना नौजवानों की तो ठीक है, बुड्ढों का काहे ब्लड प्रेशर बढ़ाए। बॉयफ्रेंड की तुझे कोई फिक्र नहीं, पहले डेट पे कहे ओके बाय, देवदास की तरह अफसोस वो करे, तो तू हंस के इनोसेंट सी शक्ल बनाए, क्यूटी पाए आय हाय क्यूटी पाए आय हाय क्यूटी पाए। इधर गाना खत्म होता है तो सब साथ में हंसने लगते हैं। वंदना शांतनु से, ये उदित और आदि कहाँ रह गए। शांतनु, शायद ऊपर ही है, रुकिए हम बुला के लाते हैं। वंदना, आप रुकिए, हम हरिराम से बुलवाते हैं। तभी नील उनके पास आता है। दी, जीजू स्टेज पर चलिए। और ये आदि कहाँ है। वरना रूम में है अपने, हम बुलवाते हैं उन्हें। नील, दी आप जीजू के साथ डांस करिए, मैं लव वर्ड्स को बुलाकर लेकर आता हूँ। नील आदित्य के रूम में जाता है, वहां आदित्य उदित की गोदी में सर रखकर लेटा है। नील, हाँ, हे लव वर्ड्स, संगीत नहीं एंजॉय करना क्या आप दोनों को। अकेले अकेले रूम में बैठे हो, काफी वक्त मिलेगा तुम्हें यहाँ बैठने के लिए। उदित नील को देखते ही नीचे भाग जाती है। आदित्य उठकर बैठते हुए, थोड़ी देर में नहीं आ सकता था, अभी हमारी मैडम जी थोड़ा रोमांटिक होना शुरू हुई थी और अभी हो तुम पके आम जैसे टपक लिए। साले, तू मंगल है मेरी राशि का, कल ही किसी पंडित को अपनी कुंडली दिखाता हूँ। नील, कल दिखा लियो, और किसी और पंडित को क्यों, ये नीचे वाले पंडित को दिखाइयो, शायद तेरी शादी का भी मुहूर्त निकाल दे। लेकिन अभी के लिए तो चल नीचे। आदित्य, जाना ही पड़ेगा, कोई और चॉइस छोड़ी है तूने, चल अब। आदित्य नीचे आने लगता है, तभी सॉन्ग बजता है। दीदी तेरा देवर दीवाना, हाय राम कुड़ियों पर डाले दाना। ये सॉन्ग सुनना था कि नील की नजर डांस फ्लोर के बिल्कुल करीब खड़ी उदित पर जाती है। वो 4 सीढ़ी छोड़कर नीचे कूद जाता है और उदित के साथ डांस करने लगता है। गाना खत्म होने पर उदित अपने बालों को समेट कर जूड़ा बना लेती है। आदित्य को ये अच्छा नहीं लगता है। आदित्य डीजे को कुछ इशारा करता है, डीजे सॉन्ग प्ले करता है। तू बन जा गली बनारस की, मैं शाम तक भटकूं तुझमें, तू तू बन जा गली बनारस की, मैं शाम तलक भटकूं तुझमें।
अब आदित्य नील को इशारा करता तो नील नीरो और सुहाना को कपल डांस के लिए खड़ा कर देता है। उसके बाद वंदना और शांतनु को उन्हें डांस करता देख बाकी कपल्स भी डांस करने लगते हैं। तेरी बातें चटपट चाट सी हैं, तेरी आंखें गंगा घाट सी हैं। मैं घाट किनारे सो जाऊं फिर सुबह सुबह जागो तुझ में, तू बन जा गली बनारस की, मैं शाम तलक भटको तुझ में। आदित्य दूर खड़ा उदित को देख रहा है। तभी वंदना आदित्य के पास आकर उसका हाथ अपने हाथ में लेकर डांस करने लगती है और नीरो उदित को शांतनु सुहाना का। नीरो उदित से, साली साहिबा, मैं सोच रहा था माँ पापा का ज्यादा खर्चा ना करा के एक ही खर्चे में दोनों काम कर ले। उदित, कैसा काम जीजू? नीरो, अरे हमारे साथ ही आपकी और आदि की भी शादी की बात कर ले पापा से। उदित, ऐसा कुछ भी नहीं है जीजू। नीरो, ठीक है, जब आप कहेंगी तभी बात करेंगे, अभी तो आप अपने पार्टनर के पास जाइए। ये कहकर नीरो उदित को गोल गोल घुमा देता है। अगले पल उदित आदित्य के बाहों में होती है। मेरे चांद, गुजर मेरी खिड़की से, तुझे माथे पे अपने सजा लूं मैं, तुझे बांध लूं अपनी जुल्फों में, तुझे अपना रिबन बना लूं मैं। मेरे चांद गुजर मेरी खिड़की से, तुझे माथे पे अपना सजा लूं मैं, तुझे बांध लूं अपनी जुल्फों में, तुझे अपना रिबन बना लूं मैं। आदित्य हाथ पीछे करके उदित के बालों को खोल देता है और उसकी कमर पर हाथ रखकर उसे अपने करीब खींच लेता है। उदित अपना सर आदित्य के कंधे पर रख देती है। ऐसा लगता है जैसे सच में पूरा बनारस ही यहाँ आ गया हो और सारे प्यार करने वालों को मंजिल मिल गई हो। तुझे ऐसे रखूं कभी खोए नहीं, किसी और का तो कभी हो ही नहीं। तुझे पाऊं तो खो जाऊं मैं, फिर खुद को कहीं ढूंढूं तुझ में। तू बन जा गली बनारस की, मैं शाम तलक भटको तुझ में। मुझे घर से भगा ले जा, एक दिन तेरे साथ फिरूं मैं सैलानी। तू हवा है मैं गंगोर घटा, मुझे छेड़ कर पानी पानी। मुझे घर से भगा ले जा, एक दिन तेरे साथ फिरूं मैं सैलानी। तू हवा है मैं घनघोर घटा, मुझे छेड़ के घर पानी पानी। मेरी खुशियों में मेरे गम में, तू मेरे इश्क के हर मौसम में। तू बैठा रहे मेरे साए में, और धूप से मैं निकलूं तुझ में, तू बन जा बने गली बनारस की, मैं शाम तलक भटकूं तुझ में मैं। तू बन जा गली बनारस की, मैं शाम तलक भटकूं तुझ में। आज रात सबकी खुशियां लौटाने वाली रात बन चुकी थी। हर अजीज आज उदित आदित्य के साथ था। टिया नाम की आफत का इलाज आदित्य कर दिया था। आज पहली बार आदित्य और उदित सबके सामने साथ थे। इधर गाना खत्म हुआ और सबके पैर एक साथ रुक गए, लेकिन एक दूसरे में खोए आदित्य और उदित को इसका ध्यान ही न रहा। हॉल में खड़े हर इंसान की निगाहें उन्हीं के ऊपर है। कारण सिर्फ एक था, आदित्य राय सिंघानिया का किसी लड़की के करीब ना जाना। दुनिया जानती थी आदित्य राय सिर्फ अपने परिवार और फैमिली को इम्पोर्टेंस देता था। ऐसे में किसी लड़की का उसके करीब रहना लोगों के लिए शॉकिंग था। ये तो दुनिया की बात थी, लेकिन उदित और आदित्य दोनों बस ऐसे ही रहना चाहते थे, एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के पास। जब काफी देर तक उदित और आदित्य अलग नहीं हुए तो सुहाना उनके पास आकर बोली, आदि, उदित, सब आपको ही देख रहे हैं। इस वक्त आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी बने हुए हैं। हमें लगता है आपको लोगों की नजरों से बचने की जरूरत है। सुहाना की बात सुनकर दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। उदित की नजर लोगों पर जाती है, सबको अपनी तरफ देख वो भाग कर वंदना के गले लग जाती है। सबका ध्यान उदित की तरफ देखकर नीरो उनका ध्यान अपनी तरफ करने के लिए माइक लेकर स्टेज पर जाता है। नीरो, मुझे लगता है आज का दिन मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिनों में से एक ही है, क्योंकि आज भगवान जी ने मेरी जिंदगी में उस लड़की को मेरा बनने के लिए भेजा है जो हर वक्त बस मेरी ही रहेगी। आदित्य सुहाना को पकड़कर स्टेज के पास लाता है। नीरो हाथ बढ़ाकर उसे स्टेज पर बुलाता है। इस वक्त स्टेज पर सुहाना और नीरो खड़े हैं। नीरो की आंखें इस वक्त नम हो रही थी। वो बोलना चाहता था, लेकिन शब्द थे कि निकल ही नहीं रहे थे। ऐसे में सुहाना ने उसका हाथ थामा तो उसने बोलना शुरू किया, मैं हर सुबह भगवान को धन्यवाद देता हूँ जो उन्होंने मुझ जैसे अनाथ को ऐसा परिवार दिया। लेकिन मुझे लगता है इसके लिए वो थैंक यू शब्द भी काफी छोटा है। आप में से कई लोग सोच रहे होंगे, मेरे नाम के पीछे तो सिंघानिया है, तो मैं अनाथ कैसे हुआ? इसका कारण सिर्फ मेरा ये परिवार है, जिसने मुझे हर वो खुशियां दी जो कभी मेरे लिए नहीं बनी थी। नीरो की बात सुनकर सब उसकी तरफ देखने लगते हैं। सब जानना चाहते हैं आखिर नीरो खुद को अनाथ क्यों बोल रहा था। इतना कहकर नीरो आदित्य की ओर देखता है तो स्पॉटलाइट आदि पर चली जाती है।
आदि को देखते हुए उसने आगे कहना शुरू किया, यह है मेरा आदि और आपके लिए आदित्य राय सिंघानिया। दरअसल आप उस आदि को जानते हैं जो थोड़ा गुस्सैल, बहुत ही ज्यादा सख्त और अपने वसूलों का पक्का इंसान है। लेकिन मेरे लिए आदि मेरा सबसे अच्छा दोस्त और मेरा भाई है, जो इस दुनिया में मुझे सबसे ज्यादा प्यारा है। मैं उसके लिए किसी की जान भी ले सकता हूँ और वक्त आने पर अपनी जान भी दे सकता हूँ। आइए आपको मेरी फैमिली के बाकी लोगों से भी मिलवाता हूँ। स्पॉटलाइट अब वंदना और शांतनु पर जाती है। नीरो, वंदना दी जो आदि और आकाश से ज्यादा मुझे प्यार करती है, और जीजू जो कभी भी उदास नहीं रहने देती। दुनिया में आदि के बाद अगर कोई है जो मेरी बातों को मेरे बिन बोले समझ सकता है तो वो है दी जीजू। दुनिया में लोगों को भगवान से रोज मांगने पर भी ऐसे गिफ्ट्स नहीं मिलते। नीरो उन्हें स्टेज पर बुलाता है और फिर आकाश की ओर देखकर उसे स्टेज पर आने को कहता है। नीरो, आकाश जिसने मुझे बड़े भाई का हक दिया, नानी और मामी जो मुझे अपना प्यार, अपना नाम दिया। मामी नानी भी स्टेज पर आ जाती हैं। मामा जी जो अपनी बोरिंग पेंटिंग से मेरी पिक्स बनाते रहते हैं, मामा जी भी स्टेज पर आ जाते हैं। इतने रिश्ते हैं मेरे पास जो मुझे कभी अकेला नहीं महसूस होते देते हैं। फिर भी कहीं ना कहीं माँ पापा की कमी थी। नीरो, शैलेंद्र और अर्चना की ओर देखकर, और फिर माँ पापा के रूप में मुझे सुहाना के मम्मी पापा मिल गए, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि अपनी बेटी की जिंदगी में मुझे शामिल होने दें। मैं इन सब का शुक्रगुजार हूँ रहे दिल से। नीरो की आंखों में आंसू आ जाते हैं, साथ में बाकी सबके भी। बंदा नीरो के गाल पर प्यार से थप्पड़ मारकर कहा, छोटे, अगर दोबारा आपने खुद को उस नाम अनाथ से बुलाया तो हम आपसे कभी भी बात नहीं करेंगे। आप हमारे लिए हमारे भाई हैं और आज का सच यही है। इतना कहकर वंदना गुस्से होने का नाटक करके अपना चेहरा दूसरी तरफ करके नीचे जाने लगती है, तो नीरो उसके सामने जाकर अपने कान पकड़कर उसके सामने बैठ जाता है, तो वंदना उठाकर उसे गले लगा लेती है। तभी आदित्य आकर नीरो के पेट पर मुक्का मारता है और उसे आगे खींचकर उसके गले में हाथ डालकर उसकी गर्दन नीचे की तरफ कर देता है, जिससे नीरो को दर्द होता है। नीरो, भाई छोड़ दे, दर्द हो रहा है। अभी तो तेरी तारीफों के पुल बांधे थे मैंने, और तू है कि शाबाशी देने की बजाय मेरा गला तोड़ने पर तुल गया है। अरे अच्छा, तो अभी तेरा गला दर्द करने लगा? जब थोड़ी देर पहले इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था तब तेरा गला दर्द नहीं हुआ? बहुत भाषण देने का शौक लगा है ना तुझे? आजा, आज तुझे पॉलिटिक्स में भर्ती करवा के ही मानता हूँ। आदित्य अपने हाथ का कसाव और तेज कर देता है। नीरो, छोड़ भाई, शादी है कल मेरी, मर गया तो सोच तेरी भाभी का क्या होगा। और तो और तेरी सीक्रेट बातों को सबसे छिपाकर कौन रखेगा, सोच। छोड़ दे यार, दर्द हो रहा है। मैं मजाक नहीं कर रहा। गलती से कोई नस इधर उधर हो गई तो क्या करेगा तू? ले हाथ जोड़ता हूँ तेरे सामने मेरे बाप, अब तो छोड़ दे। आदित्य उसका हाथ देखकर, चल इस बार छोड़ देता हूँ, नेक्स्ट टाइम कभी भी ऐसी बातें की तो तेरा गला अपने हाथों से दबाऊंगा और तेरा मुंह तोड़ूंगा, वो अलग। नीरो अपनी गर्दन लेफ्ट राइट घुमाते हुए, ओके भाई। आदित्य, गर्दन ठीक से काम कर रही है या नहीं? नील, अभी तो ठीक ही है, आगे का भगवान जाने। आदित्य, भगवान नहीं, तेरी हरकतें तय करेंगी कि ये ठीक रहेगी या नहीं। नीरो, जैसा तू चाहे मेरे भाई। अभी इन दोनों का यही सब चल रहा था कि नील आया। नील और उदित सुहाना और नीरो की लव लाइफ रिक्रिएट करने का प्लान कर रहे थे, वही तैयारी करने गए थे। नील, भाई तूने सबके लिए कुछ ना कुछ कहा, पर मेरे लिए कुछ नहीं कहा। नीरो आदित्य की ओर देखकर आंख मारती हुई, तू तो मेरे कलेजे का छिलका है, तुझे ऐसे किसी इंट्रो की जरूरत नहीं है। आजा मेरे जिगर के छल्ले, मेरे फोन की रिंगटोन, मेरी सांसों के पासवर्ड, मेरे दिल की धक धक, मेरे पेटीएम का कोड, नेटफ्लिक्स की आईडी। नील, बस मेरे भाई बस कर, वरना तेरे इस इंट्रो से मेरी आंखों से आंसू बहने लगेंगे। नील की ये बात सुनकर नीरो, शांतनु और आदित्य हंसने लगते हैं। नील, मजे लिए जा रहे हैं मेरे, ले लो ले लो, मेरा भी दिन आएगा। नीरो नील के गाल खींचकर, ना मेरे लाल, बुरा नहीं मानते अपनों की बातों का। नील, हाँ हाँ पता है। फिर नीरो के हाथ से माइक लेके, यस गाइस, आई नो, बहुत देर से यहाँ बहुत सेंटी बातें हो रही थी, लाइक रोने धोने वाली। तो आप सबको दिखाते हैं एक ऐसी लव स्टोरी जो आवाज से शुरू हुई,
नील की बात से सब उसकी ओर देखने लगते हैं, साथ में घर वाले भी। नील, इतना शौक होकर देखने की जरूरत नहीं है। ऑफ कोर्स ये स्टोरी मेरे भाई और स्वीट भाभी की है, जिसे रिक्रिएट करेंगे उदित जी और नील माहेश्वरी। तो रेडी गाइस, इंजॉय अ फुल प्योर रोमांटिक लव स्टोरी। प्लीज आप सब बैठ जाएं। नील के कहने के बाद ही स्टेज पर एक पर्दा गिरता है, और जब वो उठता है तो वही सीन सामने होता है जब पहली बार नीरो ने सुहाना की आवाज सुनी थी। ये सीन देखकर सब उन दोनों को देखने लगते हैं, तो सुहाना शर्मा के सिर नीचे कर लेती है। नीरो उसके हाथों को अपने हाथों में पकड़ लेता है। नेक्स्ट सीन नीरो का होता है जब उसने पुल पर चिल्लाकर आदित्य को बताया था कि उसे प्यार हो गया है। बंदा उसे देखकर मुस्कुराते हुए बोली, छोटे, सबसे पहले भगवान को बता रहे थे क्या? नीरो, दी, भगवान से सेटिंग कर रहे थे कि लड़की जल्दी मान जाए। शांतनु, तभी तो जल्दी मान गई, वरना हमें तो बड़े पापड़ बेलने पड़े थे। धीरे धीरे सीन आगे बढ़ते हैं। नीरो के लखनऊ जाने और बाकी के सारे भी। सच में ये एक प्योर लव स्टोरी थी। लास्ट में एक गाना जिसमें नील और उदित को डांस करना था, लेकिन ये देख कर कि नील उदित के साथ डांस करने जा रहा है, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन झट से बदल गए। ऐसे कैसे हमारे आदित्य को मंजूर हो जाता कि उनकी उदित को कोई और टच करे? बस फिर क्या था, जनाब पहुंच गए स्टेज पर। नील ने भी आदित्य के मन की बात समझते हुए वहां से निकलने में ही भलाई समझी। परफॉर्मेंस के लिए उदित ने पीच कलर की गोल्डन बॉर्डर वाली साड़ी पहनी थी, जिस पर डीप बैक ब्लाउज था। सच कहीं तो अपनी उदित उस टाइम किसी भी हीरोइन को टक्कर दे रही थी। तभी पीछे से आदित्य ने उदित की कमर पकड़ी और गाना स्टार्ट हो गया। तुम ही तन्हा थे, हम भी तन्हा थे, मिल के रोने लगे, एक जैसे थे, दोनों के गम दवा होने लगे। तुझ में मुस्कुराते हैं, तुझ में गुनगुनाते हैं, खुद को तेरे पास ही छोड़ आते हैं, तेरे ही ख्यालों में डूबे डूबे जाते हैं, खुद को तेरे पास ही छोड़ आते हैं। उदित और आदित्य एक दूसरे में डूबे इस गाने के लिरिक्स के साथ साथ अपने कदम बढ़ा रहे थे। कहते हैं जब आपका हाथ उस शख्स के हाथ में हो जिसके साथ आप अपनी जिंदगी बिताना चाहते हो, तो कदमों को कुछ कहना ही नहीं पड़ता, वो उस शख्स के कदमों के साथ चल पड़ते हैं। यही इन दोनों के साथ हो रहा था। दो राज मिलते हैं, हम राज बनते हैं, सन्नाटे ऐसे ही आवाज बनते हैं। खामोशी में तेरी मेरी सदाएं हैं, मेरी हथेली में तेरी दुआएं हैं, एक साथ तेरा हो तो 100 मंजिलें हैं, तन्हाई तेरी मेरी महफिलें हैं, हम तेरी निगाहों से खुद में झिलमिलाते हैं, खुद को तेरे पास ही छोड़ आते हैं, तुझसे अपनी रातों को सुबह बनाते हैं, खुद को तेरे पास ही छोड़ आते हैं। गाना इतना खूबसूरत था कि हर कोई बस उसमें खोकर ही रह गया। कुछ चीजें सिचुएशन के बिल्कुल साथ चलती है। आज भी ऐसा हो रहा था। उदित और आदित्य की डांस परफॉर्मेंस आज रात को काफी बेहतरीन बना रही थी। इधर गाना खत्म हुआ और उधर हर कपल का हाथ अपने पार्टनर के हाथ में था, और शायद आज ये तो अधूरे लोग आदित्य और उदित भी पूरे हो गए थे। उनकी परफॉर्मेंस के बाद सब एक साथ ताली बजाते हैं। इन सब के बाद जीजू और आदित्य के कहने पर नीरो और सुहाना की रिंग एक्सचेंज करवा दी जाती है, क्योंकि पहले ये नहीं हुआ था। पार्टी के खत्म होने पर और सारे गेस्ट के जाने के बाद जीजू सबका बिस्तर एक साथ हॉल में ही सबका लगवा देते हैं। कारण साफ था, आज पूरी रात सब बात करने वाले थे। सब हॉल में बैठे रहे। नीरो और आदित्य बन्ना की गोद में सर रखकर लेटे रहते हैं। मामी, नानी, अर्चना जी, शैलेन जी और बुआ शादी की तैयारियों की बात कर रहे थे। उदित सुहाना की मेहंदी देख रही थी। रात के 1 बज रहे होते हैं। तभी आकाश नीरो का हाथ पकड़कर कहता है, भैया, सब बड़े अपनी बातचीत में बिजी हैं, क्यों ना हम लोग कोई बढ़िया सा गेम खेलें, बहुत मजा आएगा। नीरो, ये भी सही है। वैसे भी जीजू आज कमरे में जाकर सोने नहीं देंगे, ऐसे में बोर होने से बेहतर है कुछ खेल लिया जाए। तभी नील कहता है, नॉर्मल गेम तो सब खेलते हैं, क्यों ना आज ट्रूथ एंड डेयर खेला जाए, ताकि सबके सीक्रेट बाहर आए। सब रेडी हो जाते हैं। नील किचन से बॉटल लाता है। सब बोतल के चारों तरफ बैठ जाते हैं। नील बॉटल स्क्रॉल करता है। बॉटल उदित के सामने रुकती है। नील उदित के सामने बैठते हुए, तो बताओ उदित जी, क्या चूज करेंगी आप, ट्रूथ और डेयर? उदित, हम ट्रूथ चूज करते हैं। नील, अगर आपने ट्रूथ चूज किया है तो मैं आपको बता दूं कि मैं आपसे कुछ भी पूछ सकता हूँ, और आपको उसका जवाब बिल्कुल सही देना होगा। उदित, ठीक है, हम तैयार हैं इसके लिए। नील, तो हम सबको बताइए कि आज तक आपने किसी को किस किया या नहीं? उदित, हाँ किया है।
उदित के ये बोलते ही सब उदित की ओर देखने लगते हैं, स्पेशली आदित्य। वो इस वक्त उदित की ओर गुस्से से देख रहा था, जैसे आंखों की आंखों में पूछ रहा है कि आखिर वो है कौन, मुझे बताओ, मैं उसका खून कर दूंगा। सबको ऐसे सदमे में देखकर दोनों बहनें हंसने लगती हैं। आरिफ, भाभी, यहाँ हम शौक में हैं और आपको हंसी आ रही है। सुहाना, इसलिए तो हंसी आ रही है, नील जी ने सच बताने को कहा तो बेटू ने सच बता दिया। उन्होंने किस जरूर किया था, पर गाय के बछड़े को। इस बात पर तो सब हंसते हैं, लेकिन उदित खामोश हो जाती है, जो आरिफ देख लेता है। उदित, हम चाय बनाने जा रहे हैं, किसी को पीनी है? सब एक साथ हाथ उठाकर हाँ बोलते हैं। सबके साथ आदित्य हाथ उठाकर हाँ कहता है। बंदा देखो ताज्जुब होता है, क्योंकि ये वही आदित्य था जो चाय के नाम से भी भागता था। उदित उठकर किचन में चली जाती है और उसके पीछे पीछे आदित्य भी उठने लगता है। तभी जीजू उसका हाथ पकड़कर खींच लेते हैं। आदित्य अपना हाथ छुड़ाकर वापस जाने लगता है। इस बार उसे देख कर नील कहता है, तू कहाँ जा रहा है भाई? आदित्य, मैं पानी पीकर आता हूँ। शांतनु, हाँ हाँ साले साहब, जल्दी जाइए, वरना आपका पानी गर्म हो जाएगा। आदित्य इशारों इशारों में ही शांतनु को चुप रहने की रिक्वेस्ट करता है और खुद किचन में आ जाता है। वो देखता है वहां उदित चाय बना रही थी। आदित्य पीछे से उसे पकड़कर, क्या हुआ तुम्हें, तुम ऐसे क्यों चली आई वहां से? आदित्य की इस बात का उदित ने कोई जवाब नहीं दिया, बस सर नीचे करके अदरक कोटती रही। आदित्य, तुम ठीक हो ना? इस बार भी उदित ने जवाब नहीं दिया तो आदित्य ने उसका सर ऊपर किया। उदित की आंखें आंसू से भरी हुई थी। आदित्य, क्या हुआ तुम्हें, तुम रो क्यों रही हो? अभी बाहर तो अच्छी खासी थी। उदित, आपको हम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है ना? आदित्य, तुम्हें ऐसा क्यों लगा? उदित, हमने देखा, जब हमने हाँ किया तो आपकी आंखों में सवाल था हमारे लिए। आदित्य ने सर पीट लिया। उदित के बहते आंसुओं को पोंछकर उसे अपनी बाहों में ले लिया। आदित्य, मैं बस ये पूछना चाहता था कि मेरी इस तूफान मेल ने किस जानवर को किस किया था, क्योंकि इंसानों को तो तुम हाथ मिलाने के काबिल भी नहीं समझती। तुम पर मुझे इतना भरोसा है जितना खुद पर भी नहीं है। तुम थोड़ी झल्ली हो, आफत हो, चीजें गिराती रहती हो, जब देखो बेहोश हो जाती हो। पर एक सच्ची, खूबसूरत और भरोसेमंद और बहुत ही प्यारी पार्टनर हो, जो अब मेरी है। आइंदा इन आंखों में आंसू नहीं होने चाहिए। मुझे इन आंखों में मेरे लिए प्यार ही ज्यादा जचता है। मेरी प्यारी तूफान मेल। उदित, अच्छा जी, तो हम सिर्फ चीजें गिराते हैं, बेहोश होते हैं? आदित्य, और क्या, पता भी है जब से मिले हैं कितनी बार तुम बेहोश हुई हो अभी तक। और रही चीजें गिराने की बात, तो मेरी जान, अभी तो तुम्हारी चाय गिरने वाली है, उसे संभालो। आदित्य गैस पर रखी चाय की ओर इशारा करता है, जो लगभग उफान पर आने ही वाली होती है। उदित, हटिए भी, आपकी वजह से अभी हमारी चाय नीचे गिर जाती। आदित्य, अच्छा, तो अब मुझसे इम्पोर्टेंट ये है तुम्हारे लिए? उदित, हमने ऐसा तो नहीं कहा। आदित्य, तो क्या कहा? उदित, जाइए भी, हम चाय लेके आते हैं। आदित्य, जल्दी आना। इतना कहकर आदित्य हॉल में आता है। उसके चेहरे की चमक देखकर जीजू ने छेड़ते हुए कहा, चेहरे पर इतना ग्लो, साले साहब, क्या कर लिया आपने? और ये बताइए, किचन से पानी ले रहे थे या कुएं से पानी निकाल रहे थे? आदित्य, हाँ जीजू, मैं कुआं ही खोदने गया था। शांतनु, चलिए, हम भी कभी ऐसे ही कुएं से पानी निकालते थे। उदित चाय लेकर आती है, तभी उसे कप में कुछ गिरा हुआ दिखता है, तो वापस जाकर उसे निकाल कर आती है। शांतनु, उदित वापस क्यों चली गई थी? नीरो, शायद चाय जूठी करने गई थी। क्यों, है ना आदि? नीरू के ऐसे कहने पर उदित शर्मा जाती है। अरे, मुझे नहीं पता, तुझे ज्यादा पता होगा, तू मुझसे सीनियर है इस मामले में, तुझे ज्यादा एक्सपीरियंस होगा इन चीजों का। आदित्य ने नीरू का दांव उस पर वापस कर दिया। जीजू, छोटे साले साहब, आप हर बार भूल जाते हैं, ये द ग्रेट आदित्य राय सिंघानिया है, इनसे आज तक कोई जीत नहीं पाया है। क्या स्वैग रिप्लाई दिया है। सबने चाय पी, इसी तरह हंसते खेलते सब बातें करते रहे, इस बात से अनजान कि जिस आफत को उन्होंने दूर करने की कोशिश की थी, वो वापस उनकी खुशी को नजर लगाने आ रही है। आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए अगले भाग में। क्या आप अगला भाग सुनना चाहते हैं? तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। थैंक यू।